आखिर क्यों हुआ महान मुगल साम्राज्य का पतन? अंग्रेजों के भारत में आने से कैसे बिखरा एक सपना? महान मुगल साम्राज्य का पतन एक समय था जब मुगल साम्राज्य केवल एक भूभाग नहीं था, वह एक स्वप्न था जो 2 सदियों तक एशिया की धरती पर अपनी कला, प्रशासन और शक्ति के लिए दुनिया भर में ईर्ष्या का विषय बना रहा। लेकिन समय की धारा बड़ी निष्ठुर होती है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत आते आते ये गौरवशाली साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा, जैसे सूरज ढलने से पहले अपनी आखिरी किरणें बिखेरता है। दिल्ली जो कभी एक शक्ति का केंद्र था, अब बस कुछ वर्ग मील में सिमट गया और अंततः 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। मुगल बादशाह अब सिर्फ एक नाम बनकर विदेशी हुकूमत की छांव में जीने को मजबूर हो गए। लेकिन यह पतन एक दिन में नहीं हुआ। इसकी शुरुआत औरंगजेब के लंबे, कठोर और धार्मिक दृष्टि से संकीर्ण शासनकाल में हुई। फिर भी उनके शासन का अंत 1707 में होने तक मुगल प्रशासन चुस्त था, फौज ताकतवर थी और बादशाहत की शान बरकरार थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ, एक त्रासद सत्य जो हर महान साम्राज्य को तोड़ता है। तीनों पुत्रों के बीच खून खराबे की इस लड़ाई में 65 वर्षीय बहादुर शाह ने जीत हासिल की। एक शिक्षित, आत्मगौरव से भरा, विवेकशील शासक जिसने अपने पिता की गलती को समझा और सुधारने की कोशिश की। बहादुर शाह ने मेल मिलाप की नीति अपनाई। उसने हिंदू राजाओं और सरदारों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया, मंदिरों को नष्ट नहीं किया बल्कि उनके पुनर्निर्माण की राह खोली। परंतु साम्राज्य की नींव अब डगमगा चुकी थी। वह अजमेर और मारवाड़ पर नियंत्रण चाहता था, लेकिन राजा अजीत सिंह और जयसिंह जैसे राजाओं ने प्रतिकार किया। अंततः बहादुर शाह को समझ आ गया कि तलवार से दिल नहीं जीते जाते और उसने संधि की। मराठों के साथ भी उसने मेल मिलाप का दिखावा किया। साहू को अधिकार तो दिए, परंतु चौथ जैसे अहम टैक्स अधिकार न देने से असंतोष बना रहा। उसने मराठा संघर्ष को तोड़ा नहीं बल्कि उसे और उलझा दिया। यह वही गलती थी जो डेक्कन को अराजकता में धकेलती थी। सिखों के साथ उसका संबंध जटिल था। गुरु गोविंद सिंह से दोस्ती की कोशिश की, पर उनकी मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह किया। बहादुर शाह ने स्वयं मोर्चा संभाला और लोहगढ़ जैसे किलों पर विजय पाई। परंतु यह भी सच्चाई है कि वह सिखों को पूरी तरह दबा न सका। 1712 तक सिख सेनाएं दिल्ली की सरहद तक आ पहुंची। राज्य के दूसरे कोनों में भी वह मेल मिलाप की नीति पर चला। छत्रसाल बुंदेला और जाट सरदार चुरामन से हाथ मिलाया। चुरामन ने भी बंदा बहादुर के विरुद्ध मुगल सत्ता का साथ दिया। लेकिन एक राजा की इच्छा जितनी भी महान हो, अगर उसके पास साधन और समय न हो तो वह इतिहास को मोड़ नहीं सकता। बहादुर शाह ने अनेक पद और जागीरें बांटी, जिससे शाही खजाना खाली हो गया। 1707 में जहां खजाने में 13 करोड़ रुपए थे, वहीं उसके शासन के अंत तक सब कुछ समाप्त हो गया। अगर उसे और समय मिलता तो शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन 1712 में उसकी मृत्यु के साथ ही वह सपना फिर से टूट गया और साम्राज्य एक बार फिर गृह युद्ध की आग में जल उठा। सीख और प्रेरणा। मुगल साम्राज्य का यह अंत केवल राजनीतिक नहीं था, यह नेतृत्व, समय और आत्मनिरीक्षण की कहानी है। यह हमें सिखाता है कि एक सशक्त विरासत को बनाए रखने के लिए शक्ति से अधिक दृष्टि, संवाद और धैर्य चाहिए। बहादुर शाह ने प्रयास किया, लेकिन शायद समय उसकी सबसे बड़ी बाधा बन गया।